पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओचन और बाकी लोग रेडियम क्रिस्टल माइन को ढूंढने के लिए वहां से निकल चुके थे, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर होती है। जियान मिंग भी यहाँ पर शियाओचन का पीछा करना स्टार्ट कर दी थी ताकि वो जान सके कि असल में शियाओचन कहाँ जा रहा है। शियाओचन जैसे अपने साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ रहा था, वहां पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्होंने आने के बाद उसके और उसके साथियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के साथ फाइट भी करते हैं। काफी देर तक चलने वाली इस फाइट के अंदर आखिरकार शियाओचन और उसके साथियों की यहाँ पर जीत हो जाती है। जैसे ये फाइट खत्म हुई थी, उन्हें सामने ही रेडियम क्रिस्टल माइन दिखाई दे जाता है, तो वो लोग उसी तरफ बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओचन जैसे ही रेडियम क्रिस्टल माइन के पास जा ही रहा था कि सामने वहां पर फायरी आ जाता है, जो अपनी पूरी आर्मी को लेकर आया हुआ था। उसे देखकर शियाओचन हैरान रह जाता है कि अब ये कौन मुसीबत कहाँ से आ गई। वो उससे पूछता है कि आखिर तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। फायरी कहता है कि मैं यहाँ पर तेरी जान लेने के लिए आया हूं, तो फटाफट से अपनी जान मुझे दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शियाओचन कहता है कि तुझे क्या लगता है यहाँ पर तू इतनी आसानी से मुझे मार देगा, ऐसा तेरे सपने में भी नहीं होगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी ने जो आग की दीवार बनाई थी उसे भी 1 सेकंड के अंदर तोड़ देता है। फायरी और उसके साथी ये देखकर एकदम हैरान रह चुके थे कि इसने तो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को ऐसे ही तोड़ दिया, इसके पास कितनी पावर है। शियाओचन एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां से आगे बढ़ने लग गया था और सभी को धमकाता भी है कि अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो हमसे दूरी बनाकर रखो, जो टकराएगा वो मरेगा। लेकिन फायरी को यहाँ पर डाउट लग जाता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो शियाओचन का शील्ड है वो बड़ा ही कमजोर है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसा कि ये पहले हुआ करता था। तो वो अपने एक साथी को सीधा शील्ड के ऊपर ही फेंक देता है। इस वजह से तो वो शील्ड वहाँ पर खत्म ही हो चुका था। फायरी वहाँ पर कहता है कि अच्छा, तो तू यहाँ पर हमें यहाँ बेवकूफ बनाना चाह रहा था, हल्की सी पावर दिखाकर तुझे लग रहा था कि हम डर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। देख तेरा यहाँ पर पोल खुल गई। इसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैक शियाओचन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से शियाओचन की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा खो दिया है। तो उसे वो रिकवर करना होगा। अगर वो रिकवर नहीं करता तो वो यहाँ पर फायरी का मुकाबला तक के नहीं कर सकता है। जंगली शियाओचन से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, तब तक कि मैं इस फायरी को संभालता हूँ, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने आप को संभालने का। इसके बाद जंगली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी के साथ फाइट करने के लिए वहां पर आ चुका था। फायरी भी अपनी बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जंगली के ऊपर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लग गए थे। इसके बाद अब देखते ही देखते फायरी के जितने साथी थे वो लोग यंग मास्टर और एक और नए बंदा जिसको शियाओचन ने अपनी टीम में शामिल किया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो वो लोग वहां पर फायरी के साथियों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि शियाओचन को बचा सके। सभी के ऊपर अटैक करने के बाद यंग मास्टर जो होता है वो शियाओचन को संभालता है और उसे वहां से ले जाता है ताकि किसी सेफ जगह पर वो शियाओचन को रख सके। दूसरी तरफ हम रेडियम क्रिस्टल माइन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा कैंप लगा था और उस कैंप को रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर ने लगाया होता है। वहाँ पर रॉयल फैमिली का यंग मास्टर वांग फेंग भी था। उसने लॉन्गमैन को बंदी बनाकर रखा होता है, वही लॉन्गमैन जिसकी बहन को यहाँ पर शियाओचन ने ठीक किया था। वांग फेंग लॉन्गमैन से कह रहा था कि देख तू यहाँ पर किस लिए आया, मुझे वो तो पता है कि तू यहाँ पर उसी थंडर स्पिरिट को लेने के लिए आया था जो कि रेडियम क्रिस्टल माइन में पाई जाती है। मैं तुझे यहाँ पर थंडर क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुझे आखिर वो थंडर क्रिस्टल चाहिए तो तू उसे लेकर शियाओचन को क्यों देना चाहता है। आखिर तेरा और शियाओचन का रिश्ता क्या है जो तू उसके लिए इतनी दूर से यहाँ पर आया और उसके लिए थंडर क्रिस्टल लेना चाहता है। इसे तू अपने पास ही रख लेना, ये तुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। ले तेरे अंदर मैं डाल दूंगी जबरदस्ती इसको, इससे तू बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो जाएगा, उसी के साथ साथ बिल्कुल हल्क की तरह एक डीमन बन जाएगा। इसके बाद वो लोग मिलकर जबरदस्ती लॉन्गमैन के अंदर वो क्रिस्टल को डालना शुरू कर देते हैं ताकि जैसे एक डिसैपल बिल्कुल भयानक सा बन गया था वैसा ही यहाँ पर लॉन्गमैन भी बन जाए। बेचारा शियाओचन के लिए वो क्रिस्टल लेने के लिए आता, यहाँ पर आकर फंस गया। इधर शियाओचन और यंग मास्टर जैसे ही आगे बढ़े थे, उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर किनबाओ आ जाता है। किनबाओ भी वही शियाओचन का पुराना दुश्मन है। पहले के एपिसोड में हमने इसे देख कर रखा है। वो यहाँ पर शियाओचन की जान लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर जो होता है वो शियाओचन को एक जगह पर साइड करता है और किनबाओ से फाइट करने के लिए वो खुद ही तैयार होने लग गया था। वो अपनी काफी ज्यादा हाई लेवल की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है ताकि उसकी मदद से वो किनबाओ की जान ले सके। ये देखकर किनबाओ अपने साथियों से कहता है कि जा सबसे पहले इस कीड़े को ही यहाँ पर मसल दे, बहुत ज्यादा उछलने लग गया है, इसके बाद आराम से हम शियाओचन की जान लेंगे। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर पाते, इससे पहले ही जियान मिंग का जो मेंढक था वो वहाँ पर पहुंच जाता है। उसने यहाँ पर आने के बाद उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद जियान मिंग भी वहाँ पर पहुंच जाती है। यंग मास्टर जियान मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर शियाओचन को लेकर दूर जाओ, तब तक कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ। इसके बाद यंग मास्टर वहाँ पर किनबाओ के साथियों से लड़ने लग गया था और तब तक के लिए जो शियाओचन को जियान मिंग उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है।
है ताकि उसे वो किसी सेफ जगह पर पहुंचा सके। लेकिन तब भी कुछ बदमाश जो होते हैं वो शियाओशिन की तरफ ही बढ़ने लग गए थे ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन यंग मास्टर बीच में आने के बाद अपनी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सबक सिखा रहा था। किनबाओ काफी ज्यादा भड़क चुका था तो अपने साथियों से कहते कि जाओ और एक साथ सब मिलकर इस यंग मास्टर की जान ले लो। इसलिए सारे के सारे लोग जैसे यंग मास्टर की जान लेने वाले थे वहां पर जियानमिंग का मेंढक आ जाता है जो खुद को बहुत बड़ा कर लेता है और उसने तो कई सारे लोगों को वहां पर ऐसे ही बैठ कर दबा दिया था। वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसके बाद उसने कई सारे लोगों को खाना भी शुरू कर दिया था। तो वहीं वांग फैंग जो होता है उसने लॉन्गमैन के अंदर वो क्रिस्टल को डाल दिया था। इस वजह से लॉन्गमैन की हालत खराब होने लगती है, वो भी बिल्कुल एकदम भयानक जैसा बन जाएगा और उसके बाद तो उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा कि आखिर वो कौन सा इंसान है और वो किसके ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ फायरी जंगली को मार मार कर उसका पूरा थोपड़ा सुझा दिया होता है। जंगली की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। इसके बाद फायरी अपने साथियों से कहता है कि देख मुझे लगता है ना कि शियाओशिन यहाँ पर पहाड़ों में गया, वो रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा रहा होगा तो उसको मारने के लिए किनबाओ भी वहीं पर है। ऐसा ना हो जाए कि किनबाओ शियाओशिन को मार दे, मैं मारना चाहता हूँ उसको, तो जाकर किनबाओ को साइड करो। तो वहीं यंग मास्टर भी अब बहुत ज्यादा मार खा चुका था, उसके अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो किनबाओ से दोबारा फाइट कर सके। सबके सब यहाँ पर मार खा चुके थे तो अब यहाँ पर सिर्फ जियानमिंग और शियाओशिन ही बचे होते हैं, ना ही उनके कोई सपोर्ट में अब बचा हुआ था। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और उसके दुश्मन तो अभी तक की पूरी तरह से सही सलामत है। वो लोग अब आएंगे इन दोनों को पकड़ने के लिए। जियानमिंग शियाओशिन को एक जगह पे बिठा देती है और उससे कहती है कि आप आराम करो, थोड़ी देर आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर आए थे वहां पर किनबाओ और फायरी दोनों आ जाते, दोनों साथ में ही आगे बढ़ रहे थे ताकि शियाओशिन को मार डाले। जियानमिंग एकदम घबरा गई थी कि वो यहाँ पर क्या करे। वो पूरी 2 लोगों की आर्मी के साथ तो अकेले फाइट नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहां पर खड़ी होती है। शियाओशिन जियानमिंग से कहते कि पागल हो गए हो क्या, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम उन लोगों की तादाद तो देखो, वो इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, पीछे आ जाओ वापस। लेकिन फिर भी यहाँ पर जियानमिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है सभी से कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आज मैं यहाँ पर शियाओशिन को कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम लोग उसे कुछ नहीं कर सकते। किसी ने उसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फायरी जियानमिंग से कहते कि अरे वो बचकानी लड़की साइड हो जाए यहाँ से, एक थप्पड़ की मालिक तो तू है नहीं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आ गई है और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुझे भी पकड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि वो जो हेवन में बैठा हुआ बंदा है ना उसे अभी भी तेरी बॉडी चाहिए तो तुझे मैं उसे एज अ गिफ्ट दे सकता हूँ। इसके बाद वो सबसे पहले यहाँ पर जियानमिंग के ऊपर ये अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले ही 3 आई वुल्फ जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फायरी के ऊपर ही आकर कूद जाता है, जिस वजह से फायरी वहां से बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। फायरी काफी ज्यादा भड़क जाता है कि अब ये कुत्ता किसका आ गया। वो उसके साथ फाइट करते हुए उसे बहुत मारता है कि आज इस पागल कुत्ते को तो मैं मार कर ही रहूंगा, न जाने कहाँ से उठ के आ गया ये। इस चीज का फायदा उठाते हुए किनबाओ जो होता है वो गया था शियाओशिन की जान लेने के लिए, लेकिन जैसे वो पास जा रहा होता है शियाओशिन का जो 3 आई वुल्फ था वो उसकी स्वॉर्ड को अपने दांत में पकड़ लेता है। ये चीज देखकर किनबाओ काफी ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को पकड़ने की, इसे पता भी है कि मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है और जैसे उसने एक्टिवेट किया था वो 3 आई वुल्फ भी उड़कर वहां से बहुत दूर फेंका जाता है। उसकी भी अब हालत खराब हो चुकी थी, कोई नहीं बचा था जो शियाओशिन को अब यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। तभी जियानमिंग को वहां पर पत्थर के अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ दिखाई देता है, तो वो 3 आई वुल्फ से कहती है कि थोड़ी देर के लिए इन लोगों को संभालो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। इस वजह से 3 आई वुल्फ जो होता है वो अपनी 3rd आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे क्लोन बना लेता है, जो सारे के सारे क्लोन अब किनबाओ और फायरी के साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो सबके सबको मारे जा रहे थे। तो वहीं जियानमिंग जो उसे पत्थर में रास्ता दिखाई दिया था वो बहुत पतला था, थोड़ा सा पत्थर को घसकाना तभी वो जाकर पूरी तरह से रास्ता खुलेगा। तो वो अपनी जान लगाकर पत्थर को खसका रही होती है ताकि वो रास्ता यहाँ पर खुल जाए, लेकिन रास्ता तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शियाओशिन उससे कहता है कि पागल जो जैसी हरकत मत करो, मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, मेरे साथ रहकर तुम बिला वजह मारी जाओगी, जो कि मैं होते हुए नहीं देख सकता। अभी भी मौका है, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भाग जाओ। तो वहीं वुल्फ के अटैक से यहाँ पर किनबाओ बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो वहाँ पर सोचता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस वुल्फ का खेल खत्म कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया इसका। जिसके बाद उसने एक फॉर्मेशन बना लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी उसके साथी होते हैं उन सभी की स्वॉर्ड आकर लगने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन रहा था और उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड निकलते हुए उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर रही होती है। वुल्फ ने वहां पर अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था ताकि वो उन अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। एक के बाद एक करते हुए वुल्फ को एक से बढ़कर एक अटैक लग रहे थे, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब ये
ये भी ज्यादा टाइम तक के नहीं टिक पाएगा। आखिर कैसे टिक सकता है, आगे तो इतनी बड़ी आर्मी थी और अकेला एक छोटा सा बीस्ट कैसे टिक पाएगा उनसे। जैसे ही यहाँ पर वो वुल्फ थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, सारे के सारे साथी लोग जो थे इस मौके का फायदा उठाते हुए उस वुल्फ की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसे चीर फाड़ कर खत्म कर दे। लेकिन जैसे वो उसके करीब आते, शियाचन वहां पर जितनी बची कुछ इसकी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए एक थंडर अटैक करता है, जिस वजह से सब के सब उड़कर दूर फेंका चुके थे। जानवी कहती कि शियाचन पागल हो गए हो क्या, थोड़ी सी तो पावर थी, उसको बचा कर रखना था। जब तक हमें वो थंडर क्रिस्टल नहीं मिलता तुम सब पावर खत्म कर दोगे तो तुम अब खड़े भी नहीं हो पाओगे। फायरी और किनबो कह रहे थे कि ये शियाचन तो खुद को ही मारने पे तुला हुआ है, हमें तो लगता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद की बॉडी पे फोर्स देते हुए अपने आप को ही मार रहा है। लेकिन शियाचन को पता था कि वो यहाँ पर अपनी पावर को जबरदस्ती इस्तेमाल करके भी यहाँ पर नहीं बच सकता, और ये कुछ भी ना इस्तेमाल करे तो उस टाइम तो उसका मरना तय है। तो शियाचन ने सोचा कि चलो अगर यहाँ पे मर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी टाइम पे इन लोगों को थोड़ा बहुत तो मारने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर जितनी उसके पास बची हुई पावर थी सबका इस्तेमाल करने का ट्राई कर लेता है। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ से वो एक वेपन निकालने के बाद सीधा का सीधा फायरी और किनबो के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें दूर उड़ा देता है। उसे देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं कि आखिर ये कैसा वेपन था, बड़ा ही कमाल का और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। शियाचन कहता है कि मेरे पास इतनी भी पावर नहीं कि मैं अपने इस वेपन की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाऊँ, मुझे खुद को रिकवर करने के लिए बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर वो थंडर क्रिस्टल चाहिए होगा। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मैं लगता है कि फाइट करते करते ही यहाँ पर हमेशा के लिए मर जाऊंगा, लेकिन जियानविंग को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फायरी शियाचन से कहता है कि अफसोस की बात है कि तेरे पास इतना कमाल का वेपन है लेकिन तू उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए तेरे पास पावर ही नहीं बची, तो ये वेपन से ही आज मैं तुझे मार डालूंगा। इसके बाद वो शियाचन से फाइट करने के लिए उसके पास आ जाता है। शियाचन इतना कमजोर था लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अच्छी तरह से फायरी का मुकाबला कर पा रहा था। आसपास के जो पौधे वगैरह और स्पेशल स्टोन वगैरह थे उनसे भी की थोड़ी बहुत पावर शियाचन यहाँ पर कंट्रोल करते हुए अपने अंदर डाल रहा था, जो थोड़ी बहुत पावर उसे यहाँ पर इतनी हिम्मत दे रही होती है कि वो वेपन को संभाल सकता है। किनबो शियाचन से कहता है कि तुझे यहाँ पर ना इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी हार मान ले और यहाँ पर मर जा, क्योंकि तू वैसे भी मरने वाला है और तुझे मारेंगे हम, वो भी अपने हाथों से। इसके बाद वहाँ पर वुल्फ जो होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाचन के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया था, जो कि उसी थंडर क्रिस्टल की पावर से मिलकर बनी होती है। ये पावर शियाचन को थोड़ी बहुत हिम्मत दे रही थी और वो वेपन भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन इसके लिए उस वुल्फ को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी पावर काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कम होते जा रही थी। शियाचन को अब बहुत ही कम टाइम के अंदर इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, वरना उसका वुल्फ भी हो सकता है कि यहाँ पर मारा जाए। लेकिन अब यहाँ पर शियाचन थोड़ा बहुत खुद को रिकवर महसूस कर पा रहा था, तो वो बड़ी आसानी से उन दोनों का मुकाबला कर पाता है। शियाचन उन दोनों से कहता है कि बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम लोग, अब मेरी बारी है, मैं तुम लोगों को कुत्तों की तरह मारूंगा, बस तुम देखते रह जाओगे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।